नहीं होते हैं। मेहनत करिए, गड़बड़ मत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, कई बार बच्चों को मैसेज आते हैं, सर पढ़ाई कम हो रही है आज की, अब पढ़ाई कम होती है सर थोड़ी सी। मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूँ शायद, बट एक बात समझो कि बिना पढ़े अपना कुछ भी होने वाला नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से क्यों घबरा रहे हो यार? तुम पता अभी से फल की चिंता करने लग जाते हो जब कर्म करना है कि नहीं? ऐसा नहीं कर्म करने से फल मिलता है, वो नहीं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है। कर्म करना पड़ेगा, पर जब तुम कर्म कर रहे होते हो ना तभी तुम फल की चिंता करने लग जाते हो। अरे फल की चिंता जब करना, जब रिजल्ट आएगा। अभी क्यों? अभी तो मेहनत करो ना। मेहनत करना क्यों गड़बड़ कर देते तुम लोग? आप क्या सोचते हो ऐसे ही, मतलब हम लोग भी क्या ऐसी जगह पे ऐसे ही पहुंच गए क्या? मैं तो बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूं बेटा, बहुत नॉर्मल से। ऐसा नहीं कि बहुत जो भी चीज अचीवमेंट आप देख रहे हो, चाहे मेरे व्यक्तिगत हो या संस्थान को लेकर हो, जैसे भी हो, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कॉलेज में था या जब आईटी की तैयारी कर रहा था, या जो भी जब भी आईटी की तैयारी करता, 15 घंटे पढ़ते थे भाई। और ऐसा नहीं कि जो आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग कुछ रिजल्ट ही सिर्फ आपका एक मापदंड है, ऐसा नहीं। आपको रियलिटी में अभी जो आप कर रहे हो ना, वो मेहनत करना सीख रहे हो। ये एक बात बताओ मेरे को, चलो मैं ईमानदारी से बात कहता हूँ। कोई व्यक्ति, अगर तुम आज से 10 साल तक लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहो 14 घंटे विद स्मार्ट वर्क, क्या तुम जीवन में अनसक्सेसफुल हो सकते हो? बता दो मेरे को एक भी आदमी ऐसा जिसने 10 साल तक निरंतर स्मार्टली मेहनत करी हो। स्मार्टली मेहनत का मतलब ये कि एक ही तरफ मतलब एक ही लक्ष्य के, चाहे सोच लिया तो हम यही करेंगे। जैसे मान लो तुमने सोच लिया कि इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे या जो भी तो अपन बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूं, है कि नहीं? तो जो भी बच्चा जो सोच ले, अगर वो 10 साल तक उसके लिए मेहनत करती रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक पड़ाव नहीं है, पर कई बार क्या होता है, बच्चा है ना प्रेशर ले लेता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर मैं सफल नहीं रहा या मेरे मनमाफिक रैंक नहीं आई तो मैं जो है असफल हो जाऊंगा। ये गलत है। पहली बात, क्या वो हमारी एक सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है? हाँ, पर क्या एक अच्छी रैंक ही आपकी सफलता की सीढ़ी है? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसा प्रेशर ले लोगे ना तो आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे समझो कि हम पढ़ के क्या ज्ञान आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। तू सोच, क्या ऐसी फिजिक्स सीखी थी तूने कभी? नहीं सर। क्या ज्ञान है? हाँ। क्या जीवन में काम आएगा? और मैं तो ऐसा नहीं सर, ऐसे क्या पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, मुझे क्या पता। ऐसे काम नहीं होता है। सिर्फ जब हम अच्छी टफ चीजें पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, तो हमारा दिमाग शार्प होता है। ऐसा मत सोचो कि सर मुझे ये बॉल टकराने का फॉर्मूला मेरे क्या काम आएगा। ऐसे नहीं होता है। हमारी समझने की क्षमता बढ़ जाएगी अगर हम इन्हें पढ़ना सीख जाएंगे। यस और नो? तो जीवन की हर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता हमें बढ़ जाएगी। हाँ, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मेहनती होना बहुत जरूरी है। मेहनत और समझ दोनों इससे बढ़ती है। क्या हम मेहनत करना सीख रहे हैं? हाँ। क्या हमारी समझने की क्षमता बढ़ रही है? हाँ। तो बस यही तो सफल आदमी के लक्षण होते हैं। क्यों मेहनती होता है और उसमें समझने की क्षमता तेज होती है, डिसीजन लेने की क्षमता तेज होती है। यही तो आप इन सबसे सीख रहे हो। इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंक ही आपका एक मापदंड है। हाँ, क्या उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्या वो हमारा लक्ष्य है? पर आप प्रेशर बना लो कि अगर यार मेरी रैंक नहीं आई तो भाई मैं तो असफल हो जाऊंगा। ये गलत है, ये गलत है। हाँ, क्या मैं स्ट्रेटेजिकली मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरी रैंक आ सकती है? अगर आप सिर्फ ये मापदंड बना लोगे ना कि यार अगर आपकी रैंक नहीं आई और आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप असफल हो जाओगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को कभी भी अच्छे से पार नहीं कर पाओगे। मैं आपको अच्छे से कह रहा हूं ये बात, आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। जो बच्चे से प्रेशर ले लेते हैं ना, वो गड़बड़ कर लेते हैं, कल कंफर्म गड़बड़ कर लेते हैं, है ना? खैर, मैं आज अभी आपको बहुत मोटिवेशन या उसकी तरफ ले जाने की जरूरत नहीं, वो आप मेरे वीडियोस भी देख लेते होंगे। मैं बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस भी बनाता रहता हूं। पर आप इस बात को समझो कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप मेहनत से मत डेविएट हो। मतलब विचलित हो जाते हैं ना कई बार बच्चे, मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है विचलित क्यों रहे यार, तब बढ़िया पढ़ाने वाले लोग मिल रहे हैं, तब मजा आ रहा है पढ़ने में, धीरे धीरे पढ़ो, एंजॉय करो। अगर मेहनत से प्रेम हो गया ना तुमको, तो फिर समझो तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये जो संघर्ष है ना, मेहनत करना संघर्ष है। अपन क्या नॉर्मल बच्चे संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते। संघर्ष और दुख में, जब मेरे को किसी ने बहुत बढ़िया बात कही, मुझे लगा वाकई बहुत अच्छी बात है, तो मैं इनसे शेयर करता हूं। चलो, है ना? संघर्ष और दुख ये दोनों अलग अलग बात है। दुख क्या है? आपको कोई परिवार का साथ छोड़ जाए जिसका हमारे पास कोई वो नहीं है, किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए जो हमारे हाथ में नहीं है, ये दुख हो सकता है। पर मेहनत करना, अपनी समस्याओं से लड़ना, ये संघर्ष है कि नहीं? तो ज्यादा पढ़ना दुख नहीं है, ये संघर्ष है। अच्छा, हमें संघर्ष से प्रेम होना चाहिए कि साला कोई चीज संघर्ष कर कर जीती, क्या उसका आनंद अलग होता है? यस और नो? अगर तूने 10th में बहुत मेहनत करी और तेरी परसेंटेज अच्छी आई, मजा आया था कि नहीं आया था?
तो वो जो मजा है ना संघर्ष करने में, आनंद आना चाहिए। अगर तुझे संघर्ष करने में आनंद आने लग गया तो फिर तू पीछे रहने वाला नहीं। खैर मैं भावुक हो गया और मैं ट्रैक से हट गया, वापस ट्रैक पे आता हूं, पर ये बात आप मेरी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? भाई हम भी बहुत मेहनत करते हैं यार, ऐसे थोड़ी बन गए भाई। जब पहली बार हमने हमारी कोचिंग खोली थी तो खुद ही झाड़ू पोछा लगाते थे, ईमानदारी से कह रहे हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई हम मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। मैं तो अगर कोटा का नहीं होता तो मेरे पिताजी शायद मुझे बाहर बैठ के पढ़ा ही नहीं सकते थे। वास्तविकता है ना। जब मेरी पहली बार फीस जमा हुई तो मेरे फादर को 2 रुपए सैकड़े के ब्याज पे पैसा लाना पड़ा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है ना। तब भी मेहनत करनी पड़ी अपने को। ऐसे तो नहीं 12-13 घंटे रोज पढ़ते थे फिर सिलेक्ट हो गए। फिर भी लगातार पढ़ाने का जुनून था तो मैं अपने कॉलेज के साथ ही मैंने अपनी कोचिंग खोल दी थी। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने कोई भी ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट कोई मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने खुद ही कोचिंग खोल ली। मेरे को पता था कि मेरे को टीचर बनना है, मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ना। कोई मेरे से कई लोग बात बोलते हैं कि आप पढ़ाना छोड़ोगे। मैंने कहा क्यों पढ़ाना छोड़ूंगा भाई, पढ़ाना तो मेरी लाइफ लाइन है, पढ़ाना तो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। हाँ, तो मैं उन लोगों में से हूं जो जीवन में वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। वास्तविकता में आप भी चाहते हो कि आप वो करो जो जीवन में आप बनना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब मैं आईटी में चला गया तो उसके बाद मेरे को पिताजी ने बोला भाई तुम अपनी इच्छा का कर सकते हो, पर उन्होंने बोला कि तुम अपनी इच्छा का कर तो रहे हो, पर ऐसा नहीं हो कि तुम मास्टर इसलिए बन जाओ कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है कि नहीं। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। मैंने बीटेक विद ऑनर्स करी, मेरे पास 4 जॉब भी थी व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, है ना। उससे कॉन्फिडेंस रहता है, मैं ये कह रहा हूं। तो मेहनत करो। और ऐसे नहीं कॉलेज में मैं अपना रूटीन बताता हूँ आपको, अभी भी है रूटीन तो 14-15 घंटे का तो रोज का। आप ये मान के चलो कि सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है निरंतर। अगर मैं आपसे बोल दूं कॉलेज में तो बहुत टफ था, और कॉलेज भी जाना था। सुबह 6 बजे उठते थे, सुबह उठते तो 5 बजे जाते थे। 6 बजे तो मैं अपनी कोचिंग का पढ़ाने जाता था, वहां चला जाता था, वहां पे झाड़ू पोछा लगाता था। पहले शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ। फिर 6:30 से लेकर 8 बजे तक वहां पे क्लास लेता था एक, फिर 8 बजे ऑफिस कॉलेज आ जाता था, 8 से लेकर 4 तक कॉलेज में रहता था। 4 बजे के बाद फिर वापस कोचिंग पढ़ाने चला जाता था, फिर 9:30 बजे तक वहां तक पढ़ाता था, फिर वापस आता था, खाना खाता था, फिर पढ़ना पड़ता था। शुरुआत में तो बिल्कुल आपको पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता है। 1 बजे सोता था, फिर वापस 5 बजे उठ जाता था। 4-4.5 घंटे मैक्सिमम बस। और 3 साल करा ऐसा मैंने पूरा। पर वो मेहनत आज याद है ना, अरे है कि नहीं? क्या वो अपने कॉन्फिडेंस देती? हाँ, तो संघर्ष करो तो जीवन में कुछ ना कुछ बनोगे पक्का। 110%। यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल कंफर्म। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया, पर कोई बात नहीं, बात काम की। मेहनत करनी पड़ेगी और मुस्कुराते रहो। और एक बात याद रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कोई भी अगर आपके सामने बोलता हो कि यार तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता या अपन ये नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर रहना है। चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो या दोस्त हो या मास्टर हो, जो ये कह दे कि नहीं हो सकता, उसके साथ हमें रहना नहीं है। कई लोगों को जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, अपने को उनके साथ रहना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? भागो हो गया, वापस ट्रैक पे आता हूं। चलो किस दिन और अपनी बातें बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं।